हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं हूं लोकेश। आपका स्वागत है। प्रदेश में आज कोरोना के 7 नए मामलों की पुष्टि हुई है। लगातार बढ़ते मामलों ने कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इसकी रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार अहम और बड़ा कदम क्या उठाने जा रही है। एक रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना के कहर ने कई देशों के रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारत में भी कोरोना बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें तमाम कोशिशें कर रही हैं। लेकिन बावजूद इसके मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लापरवाही के चलते आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हिसार में एक 56 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। महिला 22 मार्च को अमेरिका से लौटी थी, जिसके बाद उसे होम क्वारंटाइन में रखा गया था। लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने महिला को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां जांच रिपोर्ट में महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। दूसरा मामला सिरसा का है। यहां एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। कुछ दिन पहले महिला और उसका पति चंडीगढ़ में एक शादी में गए थे। लौटने के बाद से ही दोनों की तबीयत बिगड़ी, लेकिन इस बीच दंपति सिरसा के कई लोगों के संपर्क में आए थे, जिससे इन लोगों की भी स्वास्थ्य जांच करवाने का फैसला लिया गया है। तीसरा मामला पंचकुला से है। यहाँ एक स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसे सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। मामले की पुष्टि खुद सीएमओ ने की है। अब नर्स के परिवार और संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जाएगी। हमारे पास आज सुबह एक रिपोर्ट आई है, जिसमें हमारी एक स्टाफ नर्स है जो उसमें कोरोना का केस एक पॉजिटिव पाया गया है। तो ये जो हमारी स्टाफ नर्स है, ये आइसोलेशन रूम में ड्यूटी पे थी जब हमारा एक पॉजिटिव केस वहाँ एडमिटेड था। तो कहीं ना कहीं वो चूक हुई है कि वो उसने फ़ोन यूज़ किया है, उसका हमें जो पता चला है हिस्ट्री से, वो एक सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन का। तो हमारे आइसोलेशन वार्ड में है, और उसके जो घर के 6 लोग हैं तो उनको भी हमने अभी ला के और उनका भी टेस्ट कराएंगे, और उसके चलते देखते हैं कि आगे। और बहुत ज़्यादा हम इसके लिए स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि ट्रेनिंग हो रोज़, और पीपी और N95 हम सबको दे रहे हैं। उसमें कोई किसी किस्म की वो नहीं है शॉर्टेज इस टाइम पे हमारे पास। पर इनकी ट्रेनिंग का जो मुद्दा है वो हमने बड़ा सीरियस लिया है कि हर शिफ्ट से पहले इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हर स्टाफ की ट्रेनिंग लेंगे। चौथा मामला फरीदाबाद से है। यहाँ कोरोना का एक और पॉजिटिव मामला सामने आया है। फिलहाल मरीज को दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने भी सख्त आदेश दे दिए हैं कि जो भी कोरोना की जानकारी को छुपाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए बेहद जरूरी है कि जो भी जानकारी छुपाएगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना से जंग के विशेष सेगमेंट में आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल है जो ये बताएगा कि अफवाह क्या है, तथ्य क्या है, और कैसे आपको इस कोरोना के खिलाफ जंग को जीतनी है और आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है। और इस विशेष सेगमेंट में हमारे साथ डॉक्टर नेहा गुप्ता, इंफेक्शन डिजीज एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, इनको कह सकते हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता जी, सेक्रेटरी IIM हरियाणा, जो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, अपने घर से जुड़ेंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हैं, हेमाटोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो सच के साथ, बेबाकी के साथ खबरें लोगों को बता रहे हैं। तथ्य क्या है, सच क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, देश और हरियाणा किस तरफ बढ़ रहा है और कैसे मजबूती के साथ सामना करना है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरू करेंगे, क्योंकि जो देश है एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, एक मजबूती के साथ भी कह सकते हैं गुजर रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल देश और प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों में विश्वास भी आ रहा है। क्योंकि विश्वास इसलिए मैं कह रहा हूं, जानबूझ के कह रहा हूं, क्योंकि हरियाणा में 25 केस थे और पॉजिटिव केस थे। उसमें से आज जो खबर आई है, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि 8 केस ऐसे हैं जो
निगेटिव हुए हैं, यानी वो ठीक हुए हैं और वो घर गए हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, हरियाणा किस तरफ बढ़ा और किस तरीके से इस समस्या का, इस महामारी का सामना कर रहा है? देखिए लोकेश जी, धन्यवाद। आपको यह बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अफवाहों का बाजार इस समय बहुत ज्यादा गर्म है। कोरोना वायरस एक फ्लू वायरस है जो कि बहुत तेजी से बाकी फ्लू वायरस से ज्यादा फैलता है। हमारे पास अस्त्र शस्त्र लड़ने के हम बना रहे हैं, अभी बिल्कुल कारगर अस्त्र शस्त्र नहीं बने हैं, पर बन जाएंगे ऐसी हमारी उम्मीद है। यह तथ्य है। अब इस तथ्य के मामले में यह समझना जरूरी है कि जब पूरे देश में, पूरे विश्व में 8 लाख से ज्यादा मामले हो गए, हमारे देश में इटसेल्फ 1400 मामले पहुंच गए, तो इसको रोकथाम करने का क्या तरीका है जी? क्या तरीका है आप सोचिए। इसका एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब मैं ये वायरस 6 फीट या 2 मीटर से ज्यादा आगे नहीं जाता। तो मैं आपसे कहता हूं कि आज आपको स्वार्थी बनना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घेरे में रहें, दूसरे को वायरस ट्रांसमिट ना करें। बहुत सारे लोग इफ्स एंड बट्स में पड़ जाते हैं कि यार टेस्टिंग नहीं हो रही, टेस्टिंग ज्यादा करानी चाहिए थी, हमें टेस्टिंग कराओ, शायद हम बच जाए। अरे टेस्टिंग कराने के बाद भी क्या होगा? अगर मैं इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं सबका टेस्ट करा दूं, किट का भी पैसा लगा दूं, सरकार के पास पैसा लूट लूं, तब भी क्या करोगे? जब पॉजिटिव निकलेगा तो घर में बैठोगे ना, क्वारंटाइन करोगे। मेरा आपसे मिला, मैं इनसे मिला, सबको क्वारंटाइन कर दोगे। तो जब मैं टेस्ट के बिना भी उसको क्वारंटाइन कर सकता हूं, तो घर में बैठने में क्या परेशानी है? वायरस 5 दिन में अपने असर दिखाता है, 14 दिन तक मैक्सिमम रहता है। आपने सामने बिल्कुल क्लियर कट हो गया। 13 से 15 तारीख तक निजामुद्दीन में मीटिंग हुई, 31 तारीख को आपके सामने मामले सामने आ गए, रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। तो ये वायरस बिल्कुल प्रिडिक्टेबल मॉडल पे चल रहा है। जब प्रिडिक्टेबल मॉडल पे चल रहा है तो आप क्यों ऐसा करना चाहते हो कि हमारा देश नहीं ठीक हो? उससे बड़ी बात मैं आपसे जब कहता हूं कि स्वार्थी हो जाओ, आज मैं आपसे बोलता हूं स्वार्थी हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर हमने हरियाणा को बचा लिया, ये समझिए, अगर हमने हरियाणा को बचा लिया, गुरुग्राम को बचा लिया, रोहतक को बचा लिया, झज्जर को बचा लिया, पानीपत सोनीपत को बचा लिया, तो हो सकता है पार्शियल लॉकडाउन की स्टेट में चले जाए। कि जैसे इटली के लंबाडी नीचे जो इटली का टिप है, उसमें एक एरिया में लॉकडाउन है, बाकी जगह पे लोग घूम रहे हैं। तो बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन आने वाला समय हमारे सामने थ्रो करेगा। चैलेंजिंग सिचुएशन है। इस चैलेंजिंग सिचुएशन को किसी ने नहीं देखा। जो लोग घर में बैठ के गांव में सोच रहे हैं कि बहुत सारे पैंडेमिक आए, आखिरी इतना बड़ा पैंडेमिक 1918 में आया था। मैं तो शायद तीसरे से चौथे जन्म में रहा हूंगा, है ना? तो हमने में से किसी ने वो पेंडेमिक नहीं देखा और ना हमारे राजनेताओं ने किसी ने देखा। तो जरूरत है इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशंस की, इंटेलिजेंटली काम करने की और आपके सहयोग की, ताकि आप इस कोरोना वायरस को हराने में हमारी मदद कर पाए। इतना ही सब चीज चाहिए। अपने घर में रहिए, घर के परिवारजनों के साथ समय बिताइए और जो बाहर काम कर रहे हैं उन पे एक बार विश्वास तो करके देखिए। इस बार वो सब लोग आप ही के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया लड़ रही है, देश लड़ रहा है, हरियाणा लड़ रहा है। डॉक्टर नेहा गुप्ता जी के पास आएंगे। नेहा जी, आप लगातार हॉस्पिटल में हैं, किस तरह से मरीज क्या कहते हैं, कैसे उनको सामना करना है? क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि सेल्फिश बनना है, और हम लोग यहां भी बैठ के भी सेल्फिश हैं और आगे भी उम्मीद लोगों से कर रहे हैं कि भैया सेल्फिश रहोगे तो बचोगे, और सरकार भी यही कह रही है। बिल्कुल, इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज सबसे ज़्यादा है, जो इफ़ेक्टिव है, वो यही है कि आप अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहें। जैसे कि आपने बोला कि जो मरीज़ आते हैं, जो हॉस्पिटल में रहते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी एक परेशानी ये होती है कि वो बहुत डरे हुए होते हैं। तो इस कंडीशन में उनको डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो मरीज टेस्ट कर कोई भी सिम्टम्स हो, जो स्क्रीनिंग सेंटर्स है वहाँ पे भी जो पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स को ये लगता है कि एक नॉन स्पेसिफिक कुछ गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली में सिम्टम्स नहीं है, बट उनको ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, ऐसे भी मरीज काफ़ी आते हैं। तो आप ये समझ के रखिए कि वैसे परेशान होने की बात नहीं है जब तक आप अपने घर में हैं। अपने घर में ही आप सबसे ज्यादा सेफ हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता जी, आपके पास आएंगे। सरकार किस तरीके से बढ़ रही, क्योंकि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों में एक विश्वास जरूर पैदा हुआ है कि सरकार
अच्छा कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है। लोग ठीक भी हो रहे हैं, बाहर से इटली से भी आए लोग ठीक हो रहे हैं, यहां के लोग भी ठीक हो रहे हैं। आगे किस तरह की स्थिति देख रहे हैं और सरकार क्या क्या बड़े कदम उठा रही है? देखिए, ऐसा है कि आपके चैनल के माध्यम से हमने काफी मेरे ख्याल 4-5 बार इस पैनल डिस्कशन में ये जिक्र हुआ है कि पूरे देश में अगर हम जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें हरियाणा अब तक जो कोरोना वायरस की लड़ाई है उसमें सबसे अच्छा तरीके से उसको लड़ने में सक्षम रहा है। तो सर्टेनली सरकार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर जितने शहर हैं उनमें सबसे ज्यादा केस थे गुरुग्राम के अंदर। जितने भी राज्य हैं हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के जो केस थे वो पॉजिटिव मिले हैं। लेकिन उसी के साथ एक डेटा ये भी है कि सबसे ज्यादा जो पेशेंट कोरोना वायरस के थे वो ठीक भी हुए हैं जी। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा है वो देश को ये बता भी रहा है कि अगर हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही ढंग से लड़े, प्लान करके लड़े, तो कोरोना पे हम काबू पा सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि 3-4 दिन से जो माइग्रेशन चला था, अभी भी हल्का फुल्का है, लेकिन अभी कल की जो न्यूज है उसमें ये एक पूरी तरह से साबित हुआ है कि जो गुड़गांव का बॉर्डर है जी। वो हर तरफ से सील हो गया है जी। अब क्या हुआ है कि उनमें जो माइग्रेंट्स जो बॉर्डर पे पकड़े गए हैं, जिनको रोक लिया गया है या जिनको पकड़ लिया गया है, उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। और जो अथॉरिटीज हैं, जो हमारी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हैं, उन्होंने 33 शेल्टर होम्स बनाए हैं गुरुग्राम में और कुछ मानेसर में है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में 18 कम्युनिटी सेंटर्स हैं जो शेल्टर होम्स में कन्वर्ट किए हैं। तो जो सिचुएशन के हिसाब से इंपैक्ट है, जो सरकार की रणनीति है, मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार की जो रणनीति है, सिचुएशन डायनेमिक है, सिचुएशन रोज चेंज हो रही है। तो उसके हिसाब से आपको जो अपनी स्ट्रेटेजी होती है, जो आप प्लान करते हैं हर क्षेत्र के अंदर, वो चेंज हो जाती है। तो अगर आप उसको ठीक रूप से अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो सफलता, जो उसके अंजाम है, वो आपको दिख रहे हैं सामने सरकार के। जी। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है और इसमें इस बात का जिक्र जरूर करेंगे कि जो अफवाह है और जो तथ्य है, अफवाह चूंकि लोगों को डराता है, भयभीत करता है और उससे कहीं ना कहीं लोग गलत कदम भी उठाते हैं, लेकिन तथ्य लोगों को मजबूत करता है, उनके आत्मबल को मजबूत करता है। और बेहतर तथ्य कौन दे सकता है? डॉक्टर दे सकता है, क्योंकि वो लगातार पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में है, उन मरीजों के संपर्क में है जो उनसे संपर्क कर रहे हैं। डॉक्टर भार्गव, आपके पास आएंगे। एक स्टडी के जरिए एक तथ्य आया है कि जो बुजुर्ग के अलावा जो मिडिल क्लास है, और थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में बात करें तो अधेड़ लोग हैं, उन पर कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा हो रहा है। ये स्टडी है, एक अफवाह के रूप में भी सामने आ रहा है। इसमें तथ्य क्या है? कुछ है तथ्य या सिर्फ पूरी अफवाह? आप इसमें 3 चीजों को इस तरह से जवाब देंगे। पहला, सबसे पहला वर्ग बच्चों का। बच्चों को 1 से 1.5% बच्चों को कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होता है। ये बच्चे अधिकांश रूप से ठीक हो जाते हैं। 1000 बच्चों की स्टडी है चाइना से, अधिकांश बच्चे 99% बच्चे ठीक हो जाते हैं। बट ये बच्चे अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर को वायरस ट्रांसमिट कर पाते हैं। पहली चीज ये समझना आवश्यक है। इसलिए स्कूल जब बंद हुए तो स्कूल बंद करने का कारण यही था कि स्कूल से बच्चों में आपस में ना फैले और उनके घरों तक ना जाए, पहला। दूसरी चीज, जो बीच का वर्ग है, जो 20 से 40 साल वाला वर्ग है, वो वर्ग वायरस में 95% लोगों को वायरल इन्फेक्शन होगा, जो कि एसिम्प्टोमेटिक होगा। आएगा, खांसी जुकाम होगा, बुखार होके चला जाएगा, बट वो ट्रांसमिट करने की सक्षमता रखते हैं कि मैं आपसे आगे ट्रांसमिट कर दूं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि घर में बैठो, क्यों? क्योंकि मुझे खांसी जुकाम हुआ, बदन में दर्द हुआ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैंने गोली भी नहीं खाई, वो 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा। बट वो जो मेरे घर में जाऊंगा, जिस मेरी माँ बाप को, मेरी दादा दादी को, नाना नानी को, जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या दमा की शिकायत है, उसमें ये मोर्टेलिटी 80% पहुंच जाती है। तो
तो अगर हम 10,000 लोगों का डेटा देखें, इटली में सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या कौन सी थी? जो 70 साल के प्लस थे। स्पेनिश प्रिंसेस जो मरी वो कितने साल की थी? वो 70 साल प्लस की थी। तो ये जानना जरूरी है कि हमारे बुजुर्गों को हम ये वायरस लेके जाके देंगे और उनके लिए ये एक मृत्यु दान होगा। तो आपको ये समझना सबसे ज्यादा चीज जरूरी है कि ये 3 अलग अलग वर्ग है और इसमें भी आजकल बहुत सारा वेरिड है। 40 साल के आदमी को जिसकी शायद बॉडी की इम्यूनिटी कम हो, डायबिटीज हो, वो वेंटिलेटर पे जा सकता है। तो 2 से 3% लोग ऐसे भी हैं, ये मिडिल एज वाले, जो वेंटिलेटर पे जाते हैं। बाकायदा हमारे देश में भी 27 लोगों की जान जा चुकी है आज तक में। हम देखें इन 27 का डेटा, तो मैक्सिमम लोग 90-95% लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के थे या उनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से बीमारियों से ग्रसित थे। तो इसलिए हमारे को बुजुर्गों को बचा के रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अधेड़ उम्र की बात हो रही थी। अधेड़ उम्र, अगर हम बीच वाले वर्ग की बात सोचे, अधेड़ उम्र की बात सोचे, तो इसमें अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर नहीं है, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट का सेवन बहुत ज्यादा नहीं करते, अल्कोहलिक नहीं है, लिवर किडनी ठीक है, तो 95% चांस है कि ये वायरस आएगा और आके अपने आप को शरीर से अपने आप चला जाएगा। पर आपको घर में रहना इसलिए जरूरी है 14 दिन तक, क्योंकि 5वें दिन तक ये अपना असर दिखाता है। 11वें से 14वें दिन तक ये इसका वायरस का अपना काम खत्म होके वो वहीं की वहीं मर जाता है। यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करना बेहद जरूरी है अगर आपको कोरोना से लड़ना है। नेहा गुप्ता जी, अगर बात ये हो रही है कि यहाँ इटली की रिसर्च कुछ कहती है, चाइना की रिपोर्ट कुछ कहती है, स्पेन की अलग है, अमेरिका की अलग है, क्या कोरोना वायरस जो है वो जलवायु का भी फर्क है? अगर अमेरिका में कुछ अलग तरीके की रिपोर्ट आ रही तो भारत में जरूरी नहीं है कि रिपोर्ट भारत में ठीक वही आए, एक्यूरेट वही आए। क्या ऐसा कोई तथ्य है? देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करना चाहूंगी लोकेश जी। जो आप बोल रहे हैं कि रिपोर्ट्स सब डिफरेंट आ रही थी, बट अगर हम देखें तो सभी चीन का अलग है, लेकिन इटली या फिर ईरान या फिर अमेरिका, यूजुअली जिस तरह से ये वायरस फैला है, शुरू में कुछ ही केसेस थे, लेकिन कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा केसेस आ गए। तो इन सब का यहाँ एकमात्र जो इन लोगों ने देखा है कि क्यों आए हैं, वो इसलिए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग या फिर लॉकडाउन बहुत देर से हुआ नहीं या फिर बहुत देर से हुआ है। सो इसी कारणवश जो वायरस है वो एक से दूसरे और दूसरे से बहुत सारे लोगों में फैलता गया। ये काम हमारे जो स्टेट में या फिर हमारी कंट्री में कंपैरिजन में पहले हो गया है। सो एक ट्रांजिशन, पहले आपके इंटरनेशनल फ्लाइट्स का बंद करने का आया, फिर जनता कर्फ्यू हुआ, उसके बाद तुरंत लॉकडाउन हो गया है। तो ये चीज बहुत जल्दी, थोड़ा हो सकता है थोड़े दिनों पहले भी हो सकती थी, लेकिन एक बहुत जल्दी हुई है। तो इसका यही मतलब बनता है कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिर ये जो लॉकडाउन हुआ है उसका हम पालन करें और उसी से हम सब बच सकते हैं। इस वायरस की एक सक्षमता होती है जिसको R0 वैल्यू कहते हैं। वो ये होता है कि ये एक आदमी से कम 2 या 3 लोगों में पहुंच सकता है जी। तो इससे अगर आप लोग घर पे ही हैं, आप किसी और से मिल नहीं रहे हैं या फिर आप बाहर नहीं जा रहे हैं और आप कोई चीज नहीं छू रहे हैं, तो ये वायरस आपके घर में नहीं आ सकता है। और जैसा कि अभी लोकेश जी ने बोला कि आप अपनी इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उन लोगों में ज्यादा सिम्टम्स या फिर इवन डेथ रेट थोड़ी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको ये जो समय मिला है वो आप अच्छे से यूज कीजिए और अपने शरीर पर, अपनी सेहत पे ध्यान रखिए, तो आप इस वायरस से डेफिनेटली बच सकते हैं। डॉक्टर भार्गव, आप बात कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए, उसके बाद चलेंगे अजय गुप्ता। तो आपने बिल्कुल सही कहा नेहा जी। देश में एक सबसे बड़ा भ्रम लोकेश जी ये है, और हरियाणा में एक बात भ्रम जरूर है कि मैं दूध, दही, पनीर खाता हूं तो मेरी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। दूध, दही, पनीर से आपकी मसल बन सकती है, बॉडी की इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। हमारे प्रदेश में 70% बच्चे दूध, दही, पनीर खाने वाले क्षेत्र में भी 70% बच्चे एनीमिक हैं।
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डायबिटिक पाए जाते हैं वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही लूज टर्म्स की तरह यूज होती है। आप सब बीमार पड़ते हैं, बुखार आता है आपको, इसलिए इस समय ब्रेव बनने की आवश्यकता नहीं है, इस समय समझदार बनने की जरूरत है और घर पे बैठे रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना वायरस ना आपका बॉडी बिल्डिंग देखेगा, ना आपके डोले देखेगा, ना आप हुक्का पीते हैं ये देखेगा, वो किसी को भी कितनी भी इंटेंसिटी से अफेक्ट कर सकता है। डॉक्टर अजय गुप्ता के पास चलेंगे। डॉक्टर अजय, आज पंचकुला में एक स्टाफ नर्स को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, क्या वजह हो सकती है? क्या कुछ सामने आया है कि किन वजहों से स्टाफ नर्स को पॉजिटिव हुआ है कोरोना? देखिए, ऐसा है, ये कोई पहला केस नहीं है जी। आपको अगर याद होगा कि ये कुछ दिन पहले में मेदांता हॉस्पिटल में भी एक स्टाफ नर्स थी जी, जो छुट्टी पे पानीपत आई थी और पानीपत में उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था जी। और मैं आपको यही खबर आज की बता देता हूँ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली की, जिसमें 6 डॉक्टर और 4 नर्स हैं जो कि एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे। बाद में पता चला कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव था और वो क्वारंटाइन में चला गया है। तो कहीं ना कहीं कभी ऐसा होता है कि जब पेशेंट एडमिट होता है तो थोड़ा सा आइडिया नहीं रहता है कि एक्चुअली कि पेशेंट को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, और कुछ हिसाब से अपनी प्रिपेयर्डनेस नहीं हो पाती है कि हमने ठीक से मास्क पहना है कि नहीं पहना है, हमने यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लिए कि नहीं है, ग्लव्स पहने के नहीं पहने हैं। तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, दे आर मोर प्रोन, डॉक्टर्स और नर्सेस, पैरामेडिकल जो स्टाफ है, ये हिंदुस्तान में और बाकी भी बहुत जगह प्रोन है ये कोरोना वायरस के। अगर आप इटली में देखेंगे तो इटली में कम से कम 50 या 60 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। तो डेफिनेटली पैरामेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, इनको अपना पूरा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा बिफोर दे आर डीलिंग विद द कोरोना वायरस पेशेंट या फिर सस्पेक्टेड केस जो है। और इस चीज में मैं एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम कि आईएमए के थ्रू, और आईएमए भी कोशिश करेगी कि सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां जहां हमको लगता है कि जो ये मास्क है या अन्य जो चीजें होती हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशंस की जिनकी कमी है, उनको जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि जो हमारे पैरामेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं और डॉक्टर्स हैं वो उसकी चपेट में ना आए पेशेंट को ट्रीट करते करते। जी डॉक्टर भार्गव, आप जहां से बात शुरू किए थे फिर से वहीं आएंगे। एक और तथ्य चल रहा है कि जो लोग मिनरल वाटर पीते हैं, खासकर इटली की बात हो रही थी, स्पेन की बात हो रही थी, एक अफवाह है, क्या है, लोगों के बीच में इस तरह की बातें हैं कि उनकी 2 से 3 पीढ़ियां मिनरल वाटर पी रही हैं और भारत में ये स्थिति नहीं है। भारत में लोग अभी भी जमीन का पानी मोस्टली पीते हैं या गंगा जल पीते हैं, यमुना जल पीते हैं। तो यहाँ के लोगों में वो क्षमता ज्यादा है उस वायरस से लड़ने की। तथ्य क्या है इसमें? लोकेश जी, आपकी बिना किसी को हर्ट किए, इस समय जितना गंगा और जमुना में प्रदूषण का स्तर है, अगर वो पीते हैं तो वो एक ही चीज को प्रमोट करता है, बैक्टीरिया। अगर हम अपनी आंतों की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हमारी आंतों में पाए जाते हैं। तो ये बात कहना कि मिनरल वाटर पीने की वजह से कोरोना वायरस हो गया, वायरस का कुछ लेना देना नहीं है। रेस्पिरेटरी वायरस है, ये पेट का वायरस नहीं है, ये लंग्स में है, ये लंग की प्रॉब्लम है। तो आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यह अफवाह है कि मिनरल वाटर पीने से फायदा मिलता है। मिनरल वाटर पिए या नहीं पिए, जो भी चीज पिए वो साफ पिए, जो केमिकल फ्री हो, केमिकल रहित हो। तो यह बात समझना हमारी जनता को बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक बीच में ऑर्गेनिक फूड का बहुत चलता है कि हम ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। ऑर्गेनिक फूड और नॉन ऑर्गेनिक फूड में पेस्टिसाइड्स का जो सेवन होता है उससे हमारी शायद बीमारियां बढ़ती हैं, पर वो इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ाता है आज तक कोई ऐसी स्टडी नहीं की गई है।
तो इन सब अफवाहों से हटना बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हमारी संस्कृति में थी, नमस्ते की परिभाषा, वो वापस आ गई। लोहे की कढ़ाई जिसमें आप खाना बनाते हो, ताकि आयरन की मात्रा इस समय 21 दिनों तक आप सुबह दोपहर शाम अपना खाना बना रहे हैं, गर्म खाना खा रहे हैं, आयरन की कढ़ाई में बनाए तो हीमोग्लोबिन आपका बढ़ जाएगा। और साथ में जो आंवला और च्यवनप्राश जैसी चीजें जो आप घर में इतने सालों से चली आ रही थी, अगर वो आप खाते रहे, योगा करते रहे, तो आप ठीक रहेंगे। जिस हिसाब से प्रदूषण का स्तर इस लॉकडाउन से कम हुआ है, लोकेश जी, ये अभूतपूर्व बात है कि अस्पतालों में दमा की शिकायत वाले मरीज आने वाले कम हो गए, एक्सीडेंट से मरने वालों की मात्रा कम हो गई। तो लॉकडाउन ने अपना असर दिखाना भी स्टार्ट किया है, जो कि पॉजिटिव है। तो ये सब पॉजिटिविटी रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पॉजिटिव केस की संख्या ना बढ़े, लोग दूरी बना के रखें, लॉकडाउन का पालन करें और सरकार जो समय समय पर निर्देश दे रही है उसका पालन करें। इसी तर्ज पे आगे बढ़ रहे हैं कि डॉक्टर नेहा आपसे बात करेंगे कि भारत की जो स्थिति है, प्रदेश की जो स्थिति है, हरियाणा की स्थिति है, अगले कुछ दिनों में किस तरह की स्थिति सामने आने वाली है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि अभी क्या होने वाला है, खासकर जो दिल्ली में कल हुआ, क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि हाँ, अभी केसेस जितने भी टेस्ट हुए हैं या जो रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं वो कंपैरेटिवली जो पूरे विश्व के हिसाब से काफी कम है हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए। लेकिन कल की जो घटना हुई है उसमें तो वो तो विश्वास कर ही नहीं सकते हैं इसको। वहां से लोग दूसरे जगहों पे भी जा चुके हैं। अब वो उन लोगों को ट्रेस करना और उसके बाद में वो कितने और लोगों को मतलब ये तो एकदम जैसे बम है जो फैल रहा है, उस तरह से लग रहा है एकदम। जी डॉक्टर अजय, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से कोविड-19 संक्रमित मरीजों के सैंपल पर शोध करने की मंजूरी दी गई है, उसके बाद किस तरह से चीजें अब आगे बढ़ने वाली हैं इंडिया में और हरियाणा में? देखिए, ऐसा है, पहले मैं आपका जो एक पहले वाला सवाल था जो कल निजामुद्दीन का, उस पर मैं एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने कुछ ही मिनट पहले देखी थी कि यूपी सरकार का दावा आया है कि उन्होंने सिर्फ 10-11 लोगों को छोड़कर बाकी सबको आइडेंटिफाई कर लिया है। जितने भी जो लोग थे निजामुद्दीन से अलग अलग प्रदेशों में गए थे भारत में, उनको कहीं ना कहीं से आइडेंटिफाई कर लिया है, ट्रेस कर लिया गया है। लेकिन सिर्फ 10 या 11 लोग ऐसे बचे हैं जिनको अभी ट्रेस नहीं कर पाए हैं और जिनको वो ट्रेस कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है, ये बहुत ही मुस्तैद जो रिस्पॉन्स है यूपी सरकार का उन्होंने दिखाया है। अब बात आती है कि ये जो हमारा टेस्टिंग है कोरोना वायरस का, तो देखिए ऐसा है कि जब ये डिटेक्शन शुरू हुआ था तो आईसीएमआर ने केवल ये शुरू में बिल्कुल जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में वही करते थे। उनके बाद उन्होंने हर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में ये जो टेस्ट है पीसीआर का होता है कोरोना वायरस का, ये चालू किया। हरियाणा में पीजीआईएमएस रोहतक और बीपीएस मेडिकल कॉलेज सोनीपत में इनिशियली था। लेकिन जब सरकार को ये लगा कि अगर हमको कोरोना वायरस पे काबू करना है तो आइसोलेशन के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमको मास स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। सर, बीच में रोकेंगे आपको। हरियाणा से भी कहा गया है कि 22 लोग ऐसे थे जो वहां पे पहुंचे थे, लेकिन अभी तक सिर्फ जांच की बात की गई है, बात आगे नहीं बढ़ी है। कौन लोग हैं, कहां के हैं, कहां घर है उनका, क्या वो लोग हैं, उनकी पहचान नहीं हो पाई है। अच्छा, तो खैर इस खबर पे हम बने रहेंगे, इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पे होने वाला है जी। तो अब मैं अपनी बात पे आता हूं कि 2 तरीके थे। एक तो मास आइसोलेशन था जिसको हम कहते हैं सोशल क्वारंटाइन था, सोशल डिस्टेंसिंग था, और दूसरा था मास स्क्रीनिंग। मास स्क्रीनिंग के तहत कि आपको लोगों को जितना ज्यादा आप स्क्रीन करेंगे सस्पेक्टेड केसेस को, उतना आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनको आप आइसोलेट कर पाएंगे। तो जब सरकार को पता चला, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार को सुझाव दिया कि आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लैब्स के अलावा प्राइवेट लैब्स को भी मान्यता देनी पड़ेगी। तो अब कम से कम 137-140 लैब ऐसी हैं जो टेस्ट कर पा रही हैं,
और जो स्क्रीनिंग क्षमता है, जो टेस्ट की क्षमता है, वो काफी बढ़ गई है, और जिससे हमको लग रहा है कि अब जो डिटेक्शन रेट है, जो पॉजिटिव केसेस हैं, वो ज्यादा निकल के आ रहे हैं। पहले जो ये रेट था, ये 40 केस, 50 केस, 70 केस प्रतिदिन का बढ़ रहा था, लेकिन आप देख रहे होंगे अब ये 100 के आसपास रोज का बढ़ रहा था। और कल ये अचानक से जो एक मेजर पीक आई है, 227 लोग जो पॉजिटिव मिले, ये कल एक सबसे बड़ी मेजर पीक आई है जी। तो डेफिनेटली हो सकता है आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़े, लेकिन अगर हम केसेस को डिटेक्ट नहीं करेंगे, सस्पेक्टेड केसेस को आइसोलेट करना ठीक है, बहुत उनको करना भी चाहिए आइसोलेट, लेकिन अगर हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमको ये भी नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल केस हमारे कितने हैं। और पर डे जो WHO ने बताया है कि आपको ये देखना है कि आप स्टेज 3 में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो हर राज्य के अंदर आपको जो पिछले दिन की जो पॉजिटिव केस है और जो नेक्स्ट डे की जो पॉजिटिव केस है, उसके बीच में गैप कितना है, क्या वो गैप बढ़ रहा है या वो गैप उतना है या वो गैप कम हो रहा है जी। इससे से ही हम बता पाएंगे कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी जंग की स्थिति कहां पर है, क्या हम उस पर काबू पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे। जैसे 227 कल जो थे, और कल सुबह हमको पता चलेगा कि कितने केस बढ़े, क्या 200 बढ़े हैं, क्या 250 बढ़े हैं, क्या 150 बढ़े हैं। तो ये जो संख्या 227 से अगर कम होती है तो ये हौसला बढ़ता है, और डेफिनेटली जो पता चलता है कि जो पूरे हिंदुस्तान में जो सभी राज्य हैं, उनकी जो अप्रोच है वो ठीक दिशा में जा रही है। जी डॉक्टर भार्गव, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद एक ब्रेक अजय जी से मैं थोड़ा सा वाकिफ नहीं रखता हूं। हम WHO की इंटीग्रिटी की बात करें तो जो पपेट WHO का प्रेसिडेंट बनाया गया चाइना के माध्यम से, आप उस पर आज बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। जब वो कहता है कि टेस्टिंग करो, टेस्टिंग करो, टेस्टिंग करो, टेस्टिंग किस आदमी की करो? क्या लोकेश जी आप बैठे आपकी टेस्टिंग करूं या नेहा जी की टेस्टिंग करूं? तो ये जो हमने बवंडर बनाया है देश में टेस्टिंग 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 का, ये शायद हमारे लिए एक विडंबना का कारण बन चुका है। ये नंबर ऑफ केसेस अगर हम देखें, आज जो 1300-1400 केसेस है, उसमें से 90% केसेस वो लोग हैं जिनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थी, या जिन्होंने झूठ बताया अपनी हिस्ट्री का। अगर ये लोग सच बताते ताइवान की तरह, ताइवान में जब लोग अंदर आते हैं तो वो सच बताते थे कि कहां से आए, तो ये वो लोग थे, इलीटिस्ट क्लास वो थी जिन्होंने छुपाया, जिन्होंने अपनी पार्टीज बनाई, उसकी वजह से ये केसेस बढ़े। टेस्टिंग की वजह से कभी केसेस बहुत ज्यादा आप देखेंगे 5,000, 10,000, 20,000 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये हम टेस्टिंग का बहाना बना रहे हैं। आज की तारीख में जितने प्राइवेट अस्पतालों में टेस्टिंग हुई है उसमें से 99% नेगेटिव आई है। जो खांसी जुकाम बुखार से गए, फ्लू की वायरस से गए, वो नेगेटिव आए हैं। तो सर इसलिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए अगर हम 1.3 बिलियन लोगों का टेस्टिंग करते हैं तो आप सोचिए देश का कितना बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। जरूरत है इनोवेटिव स्ट्रैटेजी की जो आपके देश के लिए काम आती है। देखिए, मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगा। अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे, हमको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चलेगी हम किस दिशा में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। आप किस डेटा पे आप बता पाएंगे कि हिंदुस्तान की स्थिति क्या है? ये आप आज इटली के नंबर देख रहे हैं, आज यूएस के नंबर देख रहे हैं, आप चाइना के नंबर देख रहे हैं। ये नंबर आपको इसलिए आपके सामने जॉन हॉपकिंस या WHO दे पा रहे हैं क्योंकि वहां पर टेस्टिंग हुई है। आप साउथ कोरिया को देख लीजिए, साउथ कोरिया रोज 30 से 40 हजार लोगों की टेस्टिंग करता है। ये लोग कम्युनिटी स्प्रेड में आने के बाद टेस्टिंग स्टार्ट करी। हम वुहान की बात करते हैं, वुहान में पहला केस आया नवंबर में, जब दिसंबर में जनवरी में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तब उन्होंने स्टार्ट किया। अमेरिका ने टेस्टिंग इसलिए बढ़ा दी क्योंकि वो कम्युनिटी स्प्रेड में चला गया। इटली में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। हमारी देश की अर्थव्यवस्था को समझना आवश्यकता है। वो समृद्ध लोग हैं जो टेस्टिंग पे पैसा खर्चा कर सकते हैं। ये बिल्कुल देश के इलीटिस्ट लोगों ने ये बताया था कि वी आर इनटू अ स्टेज ऑफ लिमिटेड ट्रांसमिशन। हम एक ऐसी नाजुक रेड लाइन पे है कि हम कभी भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन में जा सकते हैं। जी, किसी भी चीज को टेस्टिंग करने के पैसे लगते हैं। हमारी देश की अर्थव्यवस्था
इस समय इतनी खराब है कि हम सारा पैसा सिर्फ टेस्टिंग पे लगाएंगे तो हम बाकी चीजों पे खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे को इंटेलिजेंट सॉल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि आप सब लोग जिसको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, शायद वो जाके करवा सकते हैं, वो बात ठीक है, जो पैसा खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर हम सब नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को भी चेक करने लगे तो आप सोचिए कितनी बड़ी बड़ी लाइनें हो जाएंगी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी, क्वारंटाइन खत्म हो जाएगी। तो आपको जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उन्हीं लोगों को टेस्ट कराना आवश्यक है। ठीक है, नेहा जी आप कुछ बात रख रहे थे। आपको आईसीएमआर ने भी ये बोला है कि आपको जो टेस्ट की जरूरत है वो सस्पेक्टेड केस की है। वहां कोई टेस्टिंग का कैंप किसने कहा है लगाने को? ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप इतने लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का पीसीआर से जो कि टाइम लगाता है। तो अमेरिका में यही हो रहा है। अमेरिका में कोई भी आदमी जाके अपना टेस्ट करा पा रहा है, जिसकी वजह से उनके नंबर्स इन्फ्लेटेड है। उनमें से 95% लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आप अपनी बात रखिए, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे सीधा। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगी। मेरा भाई अमेरिका में है और वहां पे अभी फिलहाल जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो सारे सीवियर केसेस हैं। अगर माइल्ड फीवर होता है उन लोगों को तो वो बोलते हैं कि आप घर पे ही रुकिए, टेलीफोन से ही वो बताते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए। उन लोगों का टेस्ट नहीं होता है। तो ये जो टेस्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कंफर्म्ड केसेस हैं ऑफ सीवियर इलनेस। तो डेफिनेटली अमेरिका में प्रॉब्लम है। रहा हमारी कंट्री में तो आईसीएमआर ने जो गाइडलाइंस दी हैं और इनफैक्ट हमारी सोसाइटी और आईएमए हर तरफ से जो पेशेंट्स सिम्टोमेटिक हैं उनका डेफिनेटली टेस्ट होना चाहिए। हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से एनीवेज हम लोग एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स का नहीं कर सकते हैं और ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट गाइडलाइंस में भी नहीं है जी। यानी कुल मिलाकर सबको बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, डॉक्टर की सलाह को मानने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि इस तरह के सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो पहले आप नजदीकी सेंटर से जो भी आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करिए, डॉक्टर से सीधा बात करिए, उन्हें सिम्टम्स बताइए कि हमें इस तरह की चीजें हो रही हैं, क्या सिम्टम्स है। अगर डॉक्टर कहता है तभी आप हॉस्पिटल के लिए जाइए, नहीं तो आप घर के अंदर लॉकडाउन रहिए और अवेयर रहिए। क्या कुछ चल रहा है उस पर नजर रखिए। ब्रेक के अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद अगर इस कार्यक्रम को देख रहे दर्शकों के मन में कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बात हो रही थी क्या कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, नहीं है, किन में सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। जो अपने आप को, जिन्हें भी लगता है कि वो थोड़ा बीमार है, उनको जांच करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इस पे एक बात चल निकली है। तो उसी बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि डॉक्टर भार्गव बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनमें इस तरह के सिम्टम्स पाए गए हैं, जिनमें कोई लक्षण जो फिलहाल बताए जा रहे हैं उनमें से नजर नहीं आया। कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये भी कह रहे थे कि हमें कोई गंध नजर नहीं आ रही है, बाद में पता चला कि उनमें एक लक्षण इस तरह का पाया गया है। देखिए, कोरोना वायरस 3 महीने पुराना वायरस है जी। क्या क्या प्रेजेंटेशन वो लाएगा ये आने वाला समय ही बता सकता है, पर जो अभी तक पब्लिक डोमेन में या साइंटिफिक डोमेन में है चीजें, उसको जानना जरूरी है। लोकेश जी, आज आप किसी के साथ मिले, मेरे साथ मिले, पहले 3 से 5 दिन आपको कुछ नहीं होगा। तो अगर आप कुछ नहीं हो रहा तो हो सकता है आपको कोई आगे भी जाके कुछ ना हो। पर कुछ लोगों में 5वें दिन पे बुखार, नजला, ड्राई कफ की परेशानी होगी और 5वें दिन से 8वें दिन के अंदर में या तो मैं डिटोरिएट करूंगा, जिसमें 1% लोग होंगे कि मेरी बीमारी खराब रूप लेगी और बाकी 98% लोग अपने बीमारी के साथ चलते चलते 8वें दिन से लेकर 14वें दिन में ठीक हो जाएंगे और संक्रामक नहीं होंगे। तो ये एक नेचुरल कोर्स है। पर हम घर पे बैठे बैठे पढ़ते सोशल मीडिया पे कई बार हमें सिम्टम लगने लगते हैं कि मुझे खांसी हो रही है, मेरे गले में खराश है। और बहुत सारी जगह प्राइवेट टेस्टिंग में हम देखें, प्राइवेट अस्पतालों में या प्राइवेट जो टेस्टिंग है वो सिर्फ डर और भय के कारण टेस्टिंग हो रही है। तो ये भी जानना आपको जरूरी है कि कोरोना वायरस कोई भयानक चीज नहीं है। वो नॉर्मल वायरल इंफेक्शन जो आपको सदियों से होता आ रहा था, जिसमें जुकाम था, खांसी थी, ड्राई कॉफ था, ये सब चीजें करवाता है। कुछ लोगों में स्मेल का जाना पाया गया है,
पर अधिकतर लोगों में ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई। तो इसलिए आप घबराए मत, जरूरत है इस चीज की कि अपना फोन नंबर, और आज तो गुड़गांव में और पूरे देश में टेलीमेडिसिन का चलन हो गया है कि आप एम्स में बात कर सकते हो, आप प्राइवेट अस्पतालों में, फोर्टिस में, मेदांता में, किसी भी जगह फोन पे उठा के बात कर सकते हो। तो जरूरत है इस बात की कि जागरूक होने की, ना कि डरने की। देखिए ताइवान ने एक चीज बहुत अच्छी कही थी, 77 लोग हुए ताइवान में, उन्होंने क्या कहा, मैं अस्पताल जाने से नहीं डरता था, जैसे ही मुझे कोई सिम्टम आया मैं अपने डॉक्टर से बात करता था, उस पर विश्वास रखता था और वो मेरे को अस्पताल बुलाता था तो मैं आता था। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस बार अपने डॉक्टरों पे विश्वास रखिए, हेल्थ केयर सिस्टम पे विश्वास रखिए और जो वो बोलते हैं उसका रिलीजियसली पालन कीजिए, हम कोरोना वायरस को हरा पाएंगे। इस समय सबसे बड़ा धर्म यही है कि देश धर्म को निभाए और सरकार की कही बातों पर ध्यान दें, अमल में लाएं, अपने परिवार को कहें, समाज को देखें। सब कुछ आपके हाथ में है, एक गलती आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। नेहा जी। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर राहुल भार्गव ने बोला है कि इस बीमारी के जो लक्षण होते हैं वो टिपिकली 5 डेज में आते हैं। तो शुरू के 5 दिन कुछ भी नहीं होगा, फिर फीवर, ड्राई कॉफ, बॉडी एक बहुत होना, इसके अलावा कुछ लोगों में कई बार डायरिया या लूज मोशन ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टिपिकल, और डेफिनेटली और ज्यादा बढ़ेगा तो फिर ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ, ये सब हो सकता है जो यूजुअली दूसरे हफ्ते में ही होता है। तो ये सब हम लोग जब पढ़ते हैं तो कुछ भी ज्यादा पढ़ते हैं तो किसी को भी लगने लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा खराश है, सो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको लगता है, कोई आशंका है, सो प्लीज आप टेलीमेडिसिन का सहारा लीजिए। जब हम MBBS में पढ़ाई करते थे तो हमें ये बताया जाता था कि 90% आप हिस्ट्री से डायग्नोसिस बना सकते हैं। ये तथ्य सही है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डॉक्टर्स हैं, अगर आप सही तरीके से जो आपके सिम्टम्स हैं वो बताएं तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है आगे। सो अगर आपको कोई परेशानी है तो आप टेलीमेडिसिन का सहारा लीजिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, वो अपना सवाल रखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या दिक्कत है। अजय, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरी तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जो घटना दिल्ली में घटी है वो हरियाणा में न घटे, इसके लिए हरियाणा की हर मस्जिद की चेकिंग की जाए। और जो दूसरी स्टेट से लोकल रास्ते लगते हैं, जैसे पंजाब से लोकल ये नरवाना के पास के जो गांव है इस साइड को लगते हैं, चीका के लगते हैं, उनको पूर्ण रूप से सील किया जाए सर। जी डॉक्टर अजय, आपसे जवाब जानना चाहेंगे, मस्जिद ही क्यों, मंदिर की भी, गुरुद्वारे की भी, गिरजाघर की भी जांच होनी चाहिए। जी जी सर, सभी जगह की होनी चाहिए सर। जी भार्गव, डॉक्टर भार्गव, आप इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि इसको हम कम्युनल और रीजनल रिलीजन से नहीं जोड़े। कोरोना वायरस ना स्त्री पुरुष देखता है, ना हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन पारसी देखता है, ना वो अमीर और गरीब देखता है। देखिए प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी ग्रसित है, स्पेनिश प्रिंसेस मर गई, तो कोई भी वायरस किसी को नहीं छोड़ता। ये बात जानना जरूरी है। ये जानना भी जरूरी है कि ये लॉकडाउन हमसे और आपसे बड़ा है, ये देश के हित में है। जिस देश में अगले 40 साल हमें बिताने हैं, ऐसी जगह ना बिताएं जहां पे सिर्फ और सिर्फ लाशों के ढेर पड़े रहे और हर जगह शमशान घाट बन जाए। तो जरूरत है इस बात को सबके अपने जहन में उतारने की कि कोई भी भगवान हो, वो राष्ट्र भगवान से, राष्ट्र धर्म से बड़ा नहीं होता। तो इस बार आपको यह जानना जरूरी है लोकेश जी, मेरे से और आपसे बड़ा राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र हित है, हमको उसको निभाना है। हर आदमी को 10 आदमी को समझाना है, प्यार मोहब्बत से, मानवता के अधिकार से, ना कि लड़ाई झगड़े से, कि ये देश के हित में है। ये सरकार ने आप पे नहीं थोपा, ये कोरोना वायरस की त्रासदी नेचर की दी हुई है, इसी विश्व में आई है और हमें इसी विश्व में हराना है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो साझा तरीके से इसको हराने की कोशिश करेंगे, अपनी भागीदारी इसमें देंगे। डॉक्टर अजय गुप्ता, आपसे एक सवाल है। देखा गया है कि कोरोना के जो लक्षण हैं कुछ लोगों में बहुत ज्यादा तीव्र गति से दिखने लगते हैं। क्या ये व्यक्ति व्यक्ति का फर्क है, यानी इंसान इंसान पे अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है कोरोना?
काफी बार बात हो चुकी है कि जो कोरोना वायरस है, वैसे तो इट इज अ वेरी सेल्फ लिमिटिंग, जो नॉर्मल फ्लू है वैसा रहता है, लेकिन डेफिनेटली जो एल्डरली है, 60 प्लस जो पॉपुलेशन है, उनमें ये थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि बॉडी इम्यूनिटी है थोड़ी कम रहती है। और डेफिनेटली जिन लोगों को डायबिटीज है, जिनको हृदय रोग है, या किसी तरह से वो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, जिनको कैंसर है, या किसी अन्य बीमारी का उनको इलाज चल रहा है, क्योंकि उनका जो सिस्टम होता है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, तो कहीं ना कहीं तो ये जो वायरस है उसका जो एक्शन है वो काफी तेज एक्शन हो सकता है इनके ऊपर, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, कीमोथेरेपी पे हैं, या जो डायबिटिक है। तो देखिए ऐसा है। और अगर आप फर्टिलिटी रेट देखेंगे हिंदुस्तान में 30-32 लोग जो मरे हैं, उनमें जो संख्या है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि कितने लोग जो जिनकी डेथ हुई है उनकी 60 प्लस थी, और कितने जो लोग हैं जिनकी डेथ हुई है वो बिलो 60 हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जो रेशियो क्या है। और इटली एक लिविंग एग्जांपल है कि इस महामारी का जो कहर है वो इटली में सबसे ज्यादा इसलिए हुआ है कि जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो इटली में है वो एल्डरली पॉपुलेशन थी, 60 प्लस की पॉपुलेशन थी, इसलिए जो इतना डेथ रेट है इटली में इसलिए हुआ है। तो खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे घरों में, उनको तो बिल्कुल भी घरों से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने देना चाहिए। एब्सोल्युटली दे शुड बी क्वारंटाइन। और जो इससे पहले एक बात जो चल रही थी कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी की, तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि अब ये जो बात है सोशल क्वारंटाइन की, ये गांव देहात तक भी पहुंचाई जानी चाहिए। मैं आपको आज का एक एग्जांपल बताता हूं कि जो ये माइग्रेशन हुआ है, अब माइग्रेशन में क्या हुआ है, बिहार में कुछ लोग यूपी से या हरियाणा से आए हैं। तो आज की एक घटना का मैं आपको उल्लेख करता हूं कि बिहार में एक गांव के अंदर कुछ माइग्रेंट्स आने वाले थे, और वहां के जो गांव का एक आदमी था, उन्होंने पहल करके जो प्रशासन था उसको बताया कि इतने लोग लग रहा है कि जैसे 100 या 200 लोग हमारे गांव में आ रहे हैं और आप इनका इंतजाम कर लीजिए। नतीजा क्या देखते हैं, उसका नतीजा क्या देखते हैं, जब वो माइग्रेंट्स को पता चलता है कि ये जो गांव वाला आदमी है, इसने हमारे बारे में बताया है कि हम लोग यहाँ पर आके बसने वाले हैं, वो उसको मार डालते हैं। ये आज की खबर है। तो मुझे ऐसा लगता है अब हमको गांव में गांव जाकर, जैसे भी है, मीडिया के जरिए, चाहे उनके सरपंच के जरिए, चाहे पार्षद के जरिए, गांव में उनको बहुत ही हमको एजुकेट करने की जरूरत है इस बीमारी के बारे में, डूज एंड डोंट्स के बारे में। जी, तो यानी कुल मिलाकर कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है डॉक्टर साहब को कि सबको अवेयर होने की जरूरत है। ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा डेथ या मौत की कैजुअलिटी होनी है। इससे बचा जा सकता है। बार बार ये कहा जा रहा है कि इससे बचा जा सकता है। अगर पॉजिटिव भी हो जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। बस जरूरत है आपकी समझदारी की और अलग रहने की, लॉकडाउन की जरूरत है। नेहा जी, आप कुछ बात करें। जैसे कि डॉक्टर अजय ने बोला, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि फीवर जो एक बहुत मेन मैनिफेस्टेशन होता है कोविड-19 का, लेकिन अगर बुखार आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड-19 या कोरोना वायरस हो गया है। बुखार बहुत बाकी कारणों से भी आ सकता है। किसी को यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को टाइफाइड हो सकता है, या कोई और परेशानी हो सकती है। तो ये भी जानना जरूरी है। फीवर अगर आए तो इसीलिए आप अपने डॉक्टर से टेलीफोन पे सबसे पहले संपर्क करें। ये कोरोना वायरस या फिर कोई और परेशानी भी हो सकती है, और उसका इलाज कराने के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें। अब ये स्पेशल प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी दौर में है, इसलिए सभी डॉक्टर से बहुत छोटी छोटी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस एक वैश्विक रूप ले चुका है और पूरे विश्व में फैल रहा है। एहतियातन भारत को और हरियाणा को क्या करने की जरूरत है? डॉक्टर भार्गव, सबसे पहले आपसे बहुत संक्षेप में। सिर्फ एक ही चीज करने की जरूरत है, अपने घर बैठ के STV हरियाणा न्यूज देखने की, जो ऑनेस्ट और सही खबरें आप तक पहुंचाता है। नेहा जी।
बिल्कुल, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए और अपने घर में बैठिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और अपने परिवार वालों के साथ में समय बिताएं। डॉक्टर अजय, देखिए, सोशल क्वारंटाइन इज नॉट अ क्राइम। ये एक आपको सजा नहीं मिली है। ये समय का सदुपयोग कीजिए, सरकार का साथ दीजिए और देश भर में जितनी भी खबरें हो रही हैं, झूठ, एक तो हमको जो व्हाट्सएप की जगह जो फॉल्स खबरें हैं वो नहीं फैलानी चाहिए। अगर हम खाली बैठे हैं घर पे, खबरों का तथ्य पता करके उसको उसके बाद अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहिए। जी, डॉक्टर भार्गव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहां पर आए। डॉक्टर नेहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय आप हमसे जुड़े, बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर आपको बस इतना करना है, देशभक्ति, हरियाणा भक्ति, अपनी भक्ति, परिवार की भक्ति, इसी में निहित है कि आप लॉकडाउन का पालन करिए, आप संयम से रहिए, आप सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का, आदेशों का पालन करिए और आप निश्चित यकीन मानिए कि आप स्वस्थ रहेंगे, कोरोना आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तथ्यों के साथ रहिए, अफवाहों पर बिल्कुल मत जाइए, हमारी आपसे यही गुजारिश है। इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।